सभी ध्यान देंगे, सारे बच्चे। ये 20 डेज का जो छुट्टी है ना, आज से हाफ डे तक है आज स्कूल। हाफ डे के बाद आप चले जाएंगे। आज कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी नहीं है। 20 डेज का वेकेशन बेटा बहुत बड़ा समय होता है। ईमानदारी से बताओ, इन 20 डेज में कितने बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करेंगे? सभी करेंगे। ओके, हैंड्स डाउन। तो बीच में कुछ बच्चों को ठंड लग रही है, ये नहीं करेंगे। ओके, देखो आप लोग को एक काम करना है जो हमने अभी देखा है बेटा। मैं पिछले दिनों 1 से लेकर के 12 के बीच की कुछ कक्षाओं में गया और उन कक्षाओं में हमने बच्चों से केवल 10 वर्ड हिंदी और 10 वर्ड इंग्लिश में लिखने के लिए बोला। और जो चैप्टर उनको पढ़ा दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं, उन्हीं में से 10 वर्ड पूछे। उसमें से 5 वर्ड बहुत आसान थे और 5 वर्ड थोड़ा सा ठीक ठाक थे। लेकिन जो रिजल्ट आया उसमें ये पता चल रहा है कि 40 बच्चों की क्लास में 4 बच्चे ही ऐसे हैं जिन्होंने सही किया है। बाकी 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको 1, 2 और 3 मार्क्स से ज़्यादा उसमें नहीं आए। मतलब 1, 2, 3 शब्द से ज़्यादा वो सही नहीं कर पाए। इससे ये पता चलता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं तो पढ़ते समय देखते नहीं है कि उस शब्द में मात्राएं कौन सी लगी है, उसकी स्पेलिंग क्या है। हो सकता है हम उस शब्द का मतलब समझते हो, उसको उपयोग में भी लाते ही है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो परीक्षा तो रिटर्न में होती है। रिटर्न में होती है ना, तो लिखित में जब हम लिखने जाते हैं तो हमें उस शब्द को ठीक से हम लिख भी नहीं पाते। उसके बाद भी हमें A+ कैसे मिल जाता है, उसके बाद भी हमें बहुत अच्छे अंक कैसे मिल जाते हैं। इसके लिए हमें ये जो 20 दिन की छुट्टियां हैं, हम अपने हिसाब से सोचेंगे। लेकिन आपके लिए क्या सुझाव है कि आपको दूसरे स्कूलों के साथ या पूरी दुनिया के साथ कंपटीशन में उतरना है आगे जाके। अगर आप परफेक्ट नहीं होंगे तो आप आगे बेटा ठहर नहीं पाएंगे। आप केवल एक स्कूल के बच्चे नहीं हैं, आपकी कंपटीशन करोड़ों बच्चों के साथ में है जो लाखों स्कूल में आज की तारीख में पढ़ रहे हैं। हम अपने स्कूल में कैसा भी लिखें, कुछ भी करें, लेकिन हमारा जो लेवल है वो ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों के साथ कंपटीशन कर सकें। हम ऐसे कुछ शब्द न लिखें कि लोग हमारी मजाक उड़ाए कि इसको ये भी लिखना नहीं आता। हमने जो टेस्ट लिया उससे ऐसा ही लगा। यही हालत 7, 8, 9, 10 सब क्लासेस की है। तो ये 20 दिन जो है, इस 20 दिन में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले तो अपनी टेक्स्ट बुक, समझ में आ रहा है, आपकी टेक्स्ट बुक में आज तारीख तक जितना भी पढ़ा दिया है टीचर्स ने, आप उसको एक बार फिर से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक रीडिंग जरूर करेंगे। और रीडिंग करते समय ध्यान देंगे कि वर्ड की, शब्द की स्पेलिंग क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। और सभी लैंग्वेज टीचर और अदर टीचर से रिक्वेस्ट है कि बच्चों से इस मामले में कनेक्ट रहे। मान लीजिए एक टीचर 4 सेक्शन पढ़ाता है तो बच्चों लगभग 160 से 200 के बीच बच्चे होंगे, है ना। अगर हम एक दिन में 5 बच्चों को फ़ोन करके पर्सनली बात करते हैं कि बेटा आज आपने कुछ पढ़ा, तो ये 20 दिन में कम से कम 100 बच्चों से हम आराम से कांटेक्ट कर पाएंगे, है ना। और 5 बच्चों से कांटेक्ट करने में 5 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर 10 मिनट दे दिया तो हम जितने बच्चों को पढ़ाते हैं उनसे कनेक्ट रहेंगे। मैं भी पर्सनली एक बच्चे के घर पर फ़ोन करने का प्रयास करूँगा। एक दिन में अगर मैं 50 बच्चों से बात करता हूँ, उनके पेरेंट्स से उनके प्रोग्रेस के बारे में, तो 20 डेज में 1000 बच्चों से बात पूरी हो जाएगी। ये कोशिश हम करेंगे। हमें ऊपर से भी इंस्ट्रक्शन मिले हैं
कि मेन जो चीज़ें बच्चों को पढ़ना लिखना बोलना, ये जो स्किल है इसमें हमारे बच्चे बहुत पीछे हैं। आप इस स्किल पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे और बीच बीच में हम किसी भी कक्षा की ऑनलाइन क्लास लेंगे। एक रेगुलर क्लास तो स्पोकन इंग्लिश की चलेगी एवरी इवनिंग, लेकिन बीच में हम टाइम लेकर किसी भी क्लास की रैंडमली एक ऑनलाइन क्लास लेंगे और उसमें बच्चों से बात करेंगे, ठीक है ना। आपके टेक्सचुअल बात भी होगी और उसके अलावा जो जनरल बात भी होगी, ठीक है ना। कुछ पेरेंट्स का मेरे पास आज ही फ़ोन आया कि ये बच्चे किसी न किसी वजह से कुछ टीचर्स से पता नहीं क्यों डरते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, या बच्चा और उसका पेरेंट्स तब अनकम्फर्ट फील करता है जब ऑड टाइम में उनके घर किसी का, हमारे स्टाफ मेंबर का फ़ोन जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी फ़ोन कॉल, मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए जनरली जब तक मेरे नॉलेज में ना हो तब तक फ़ोन ना करें किसी भी तरह का। ये कॉमन है और पता नहीं कौन टीचर से किसको प्रॉब्लम है, उन्होंने पेरेंट्स का फ़ोन नंबर मुझे है 2-3 का मेरे पास ऐसा, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बच्चे का नाम नहीं बताया कि परीक्षा हो जाने के बाद हम नाम बताएंगे और प्रमाण के साथ आपके साथ प्रस्तुत करेंगे कि हमारा बच्चा इन टीचर से किस वजह से परेशान था, डरता था। बेटा ये बहुत दुख की बात है कि कोई पेरेंट्स हमें बताए। अरे आप लोगों की ये जो सजेशन बॉक्स रखा हुआ है, आप बिना नाम के भी उसमें लिख सकते हो जो आपको लिखना है और उसमें डाल सकते हो कि आपको क्या परेशानी है, किससे परेशानी है, और अपने माँ पिता को बोलिए कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें तो बताए नाम के साथ में। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। काउंसलर हमारे यहाँ किस बात के लिए है? काउंसलर टीचर्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, उनको बताना चाहिए। और एक बात ध्यान दिए, क्लास 9 to 12 के बच्चे जहाँ पास फेल होता है, बेटा हमारा कोई भी टीचर किसी भी बच्चे का प्रैक्टिकल का, असेसमेंट का कोई भी मार्क्स नहीं काटता है और नहीं काट सकता है। इसलिए ये तो डर होना ही नहीं चाहिए कि अगर हमने बात अच्छे से नहीं की, अब पता नहीं हो तो असली बात तो पता चलेगी बच्चा गलत है कि क्या है। क्योंकि हम जब इन डेप्थ जाकर इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है कि जिसने शिकायत की है वही बच्चा भी मतलब कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है। अगर सही है तो नाम बताने में क्या परेशानी है? ये बहुत तकलीफ की बात है। और जहाँ कहीं कोई बेटी की माताजी इस तरह से मतलब हमें फ़ोन करती तो हमारी चिंता और बढ़ जाती है कि आप जैसे अपने माँ बाप के बच्चे हैं ना, वैसे ही सब हम टीचर्स के बच्चे हैं। आप हमारी बेटियां जैसी है सारी लड़कियां, ठीक है ना। और इसमें कोई दो राय नहीं बेटा, हमारे फैमिली मेम्बर जैसे हैं। हमें अगर आप अपनी बात बताओगे तो हम आपकी जो भी समस्या है उसको इमीडिएट दूर करेंगे, लेकिन आपको भी कहीं गलत नहीं होना है, ये ध्यान रखिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो घर से मोबाइल लेके आते हैं, इवन बॉयज़, ये बड़ी क्लास के बॉयज़, मुझे बताए ऐसी ऐसी जगह मोबाइल रख के लाते हैं जहां हम चेक नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमारे पास फोटो है इनके कि एग्ज़ाम के जस्ट बाद में ये गेट के बाहर जाके वो मोबाइल कैसे कहाँ हाथ डाल के निकालते हैं। मतलब ये मुझे यहाँ बोलना पड़ रहा है तो ये बात आपके मम्मी पापा को भी मालूम होना चाहिए ना। उनसे छुपा के ये सारे काम क्यों करते हो? आपके मम्मी पापा को पता होना चाहिए कि आप मोबाइल कहाँ कैसे ले जा रहे हैं। या मैं क्लास और नाम भी बता सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन ऐसी ऐसी हरकतें हमारे बच्चे करते हैं कि शर्म आ जाती है। तो ये तो बात थी कि कोई भी बात है तो आप सजेशन बॉक्स में डालें। मेरे व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, जो बताना है बता सकते हैं।
लेकिन कोई काम ऐसा ना करे जिससे हमारे विद्यालय की छवि धूमिल हो, स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी, सार्वजनिक जीवन में, अपनी पब्लिक लाइफ में भी आपको बेहतर होना है। ठीक है बेटा, तो ये क्लासेस इस तरह से लगेगी। और मुझे अभी तक, मैंने 3 दिन पहले बोला था, रिक्वेस्ट की थी सारे टीचर्स से कि सभी बच्चों को सभी विषय का होमवर्क, क्लास वर्क, क्वालिटी होमवर्क, कट पेस्ट वाला नहीं दें, है ना, जिससे आपको, आप उन बच्चों से क्या चाहते हैं जिससे आपका एनुअल एग्ज़ाम के मार्क्स उनके बढ़ जाएं, कंटेंट से वो गुजरें। एमडीपी के लिए मैंने बोला था मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट देना है या अदर कोई प्रोजेक्ट देना है, तो ये 20 दिन का समय है, इसमें बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और हर टीचर से बेटा, आपके सभी टीचर्स ने एक और काम किया हुआ है कि उन्होंने हर चैप्टर के कॉम्पिटेंसी, सीसीटी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर बनाए हुए हैं। उसकी कॉपी आप सॉफ्ट कॉपी से ही सब बच्चों को शेयर कर दें, ताकि बच्चे उसको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, अध्ययन करें। और अभी समय नहीं है, नहीं तो हम प्रिंट आउट भिजवा देंगे। लेकिन आप लोग सभी टीचर्स ने आपके सारे चैप्टर जो पढ़ा दिए हैं, उन सब के क्वेश्चन आंसर की क्वेश्चन बैंक बनाई हुई है, उसको आप लें और उसका अध्ययन करें। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे एनुअल में इस साल सभी क्लासेस में, इवन प्राइमरी में तो 50% क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड करने का है, सेकेंडरी में भी ऐसे 40-30 सभी कक्षाओं में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि जो बच्चा केवल चैप्टर पढ़ लेता है और समझ लेता है तभी आंसर दे पाएगा। रटने वाला बच्चा है कि होमवर्क क्लासवर्क में ये क्वेश्चन कर लूँ, तो वो क्वेश्चन हल नहीं कर पाएगा, क्योंकि समझने के बाद आप क्या समझे उसके बेस पे क्वेश्चन रहेगा। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे। और अगर ये कुछ क्लासेस कंबाइन करना है तो टीचर पर्सनली मुझे बता देंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि ठीक 12 बजे कंप्यूटर लैब में असेंबल हो जाएंगे, ताकि हम टाइम पर आज की स्टाफ मीटिंग लेकर टाइम पे ओवर कर सकें, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को आज अपने होम टाउन, अपने घर के लिए जाना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को ये जो छुट्टियां हैं इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्वजारोहण के लिए खड़े हो जाएं। इधर ले लेगा सर।